क्योंकि परिणाम यहाँ सामने, नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह जीते हैं। बड़ी जीत है, 1,79,000 वोटों से जीत इन्होंने दर्ज की है। पंकज सिंह ने तोड़ा है अजीत पवार का रिकॉर्ड। ये बड़ा रिकॉर्ड जो उनका तोड़ा है, अजीत पवार का ये रिकॉर्ड था, 1,65,000 का रिकॉर्ड था जिससे तोड़ा है पंकज सिंह ने। नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह जिन्होंने जीत दर्ज की है। राजनाथ सिंह के पुत्र हैं पंकज सिंह, लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं और ये बड़ी जीत है। पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना, अजीत पवार का जो रिकॉर्ड था उसे तोड़कर 1,65,000 का रिकॉर्ड था और उन्होंने जीत दर्ज की है। 1,79,000 वोटों की ये जीत है पंकज सिंह की। नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी, बहुत मजबूत कैंडिडेट सुधांशु जी। बहुत महत्वपूर्ण जीत है क्योंकि ये राजनाथ सिंह के बड़े पुत्र हैं और पिछली बार भी इन्होंने एक बड़ी अच्छी जीत दर्ज की थी। अनीता बौथम वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन राजनीतिक रणनीति के तहत जो अनीता बौथम को वहां से टिकट नहीं दिया गया और पंकज सिंह को उतारा गया। तब ये माना जा रहा था कि राजनाथ सिंह जी के ऊपर बड़ा दबाव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो देश में एक बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हैं और उनका पुत्र चुनाव लड़ रहा है। तो अगर परिणाम विपरीत हुए तो राजनाथ सिंह जी की राजनीति प्रभावित करेगी। लेकिन पिछली बार बहुत अच्छे मार्जिन से जीते, लेकिन उन्होंने मंत्री पद नहीं स्वीकारा, जबकि उनको मंत्री पद दिया जा रहा था। तो उनका यह कहना था चूंकि मेरे पिता देश के एक बड़े मंत्री हैं तो एक घर में 2 पद नहीं होने चाहिए, इसलिए इन्होंने मंत्री पद त्यागा। लेकिन इस बार जो जीत हुई है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनसे आग्रह करेगी कि आप अपना जो है वो समय मंत्रिमंडल में दीजिए। बिल्कुल, और बड़ी जीत है तो बड़ा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए और मंत्री पद के तौर पर ये उन्हें मिल सकता है। तो बड़ी जीत यहाँ से हुई है पंकज सिंह की। और हमारे साथ लगातार शिवेंद्र भी बने हो। शिवेंद्र, क्योंकि लखनऊ में और यूपी की एक सीट बेहद महत्वपूर्ण, और जिस तरह से अभी बड़ी जानकारी आई कि नोएडा से जीत दर्ज की है पंकज सिंह ने, रिकॉर्ड जीत है। देखिए, जिस तरह का उनका आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में कोई भी नेता पंकज सिंह के आंकड़े तक पहुंच पाएगा। बहुत बड़ी जीत है, 1,79,000 वोटों से वो जीते हैं। और जैसा मैं अभी हमारे सीनियर एडिटर साहब को सुन रहा था कि वो मंत्री पद के दावेदार थे, इस बार भी वो दावेदार हैं। लेकिन जैसी बीजेपी की पॉलिसी है कि एक घर में से एक ही व्यक्ति को पद मिलता है। लेकिन एक और खबर है, क्योंकि मैं लखनऊ में हूँ श्वेता, तो एक और खबर है कि जो शायर है मुनव्वर राणा, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी मैंने चर्चा सुनी है पुलिस अधिकारियों द्वारा, जो मेरे पीछे है, कि जो मुनव्वर राणा है उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनकी कॉलोनी का जो गेट है उसको बंद किया गया है। आसपास काफ़ी सारे पुलिसकर्मी उनके घर के तैनात किए गए हैं, क्योंकि मुनव्वर राणा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो वो शिवेंद्र बाहर चले जाएंगे। शिवेंद्र, एक सवाल, चूंकि अब ये लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, क्या कुछ अपने सूत्रों से ऐसी खबर आई है कि शपथ ग्रहण कब हो सकता है? देखिए सर, अभी संसदीय दल की बैठक होनी है आज दिल्ली में शाम को, जब प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, और उस बैठक के बाद तय होगा कि यूपी समेत उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में किसको पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। और जब पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान उत्तर प्रदेश के लिए होगा, जब वो आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, उसी के बाद ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। लेकिन जिस तरीके से क्लियर मेजोरिटी में आई है, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुमत थोड़ा कम होता है, उठापटक की संभावना होती है, तो पार्टी कोशिश करती है कि जल्दी से शपथ ग्रहण समारोह हो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की उत्तर प्रदेश में, कोई जल्दबाजी नहीं है, 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी लखनऊ में, बाकायदा उस विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा सदन का, और उसके बाद जो तारीख है वो तय होगी कि शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में कब